बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। खाटू वारे श्याम बाबा की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी परम पावन श्री खाटू नरेश का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने विस्तार में कथा श्रवण की कि किस तरह से श्याम प्यारे का जन्म हुआ, कैसे बड़े हुए, तपस्या की, कैसे अस्त्रों को धारण किया और किस तरह से महाभारत का दर्शन किया और निर्णय दिया। ये सब पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, अब महाभारत का निर्णय आपने श्रवण किया, लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि अभी जो खाटू वाले श्याम प्यारे का जो मंदिर है, जो स्थान है सीकर जिले राजस्थान में, तो भक्तों यहाँ की प्रसिद्धि, यहाँ के मंदिर में थोड़ा सा जान लें जो मैंने संतों से सुना है। कहते हैं सीकर जिला राजस्थान में, आप बोलते हैं ना खाटू बाबा की जय, तो ये खाटू बाबा नाम क्यों पड़ा, पहले तो इसको आप समझ लें। खाटू नाम का ये गांव है या गांव था भक्तों। खाटू एक पिंड का नाम था, गांव का नाम था, इसलिए खाटू नरेश बोलते हैं। भक्तों, सन 17वीं शताब्दी में 1720 में एक खंडेला के राजा हुए। वो बड़े भक्त थे। तो कहते हैं कि उनके यहाँ उनका पूरा ये रजवाड़ा था, क्षेत्र था भक्तों। कथा ऐसी आती है, जो गांव के है, जो प्रथा है, जो लोग श्रवण करते हैं, कि पास में एक गांव था। उस गांव के जो प्रमुख थे, पंच प्रधान, गांव के पंच, जो भी उस समय बोलते होंगे, तो कहते हैं कि उनके यहाँ बहुत सारी गौशालाएं थी, गायें भी थीं, लेकिन जो गोचरण करने वाला जो ग्वालिया था, सब गायों को चराने के लिए ले जाता। उसमें एक गाय थी भक्तों, जो उस प्रमुख को, जो पंच था जिसकी वो गौशाला थी, तो कहते हैं कि एक राधा नाम की गाय थी। उस गाय का दूध उनके परिवार को बड़ा प्रिय था, उस प्रधान को बड़ा प्रिय था। तो भक्तों, जब शाम को गाय चरा के ग्वालिया वापस आता, दुग्ध निकालता, तो वो गाय दूध नहीं देती, कभी दूध देती नहीं, कभी पैरों को मारती। उस गाय को बड़ा लाड़ करते थे। वो गाय भी दिव्य थी भक्तों। तो वो ग्वारिया बेचारा मन में बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि यदि ये गाय दूध नहीं देगी तो ये प्रमुख हैं, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे या मुझे डांटेंगे, बोलेंगे कि तूने गाय का दूध निकाल लेता है, पी लेता है, या तू गाय का दूध चोरी कर लेता है, बेच देता है, ऐसा आरोप लगेगा। वो बेचारा डरा हुआ था। एक दिन दूध नहीं दिया तो पता लगा कि साहब दूध दिया नहीं, तो चलो एक दिन उन्होंने कहा कोई कारण होगा। दूसरे दिन भी उस गाय ने दूध नहीं दिया। अब वो ग्वारिया बड़ा टेंशन में, तो उसने सोचा कि अब मैं देखूंगा आखिर ये गाय दूध देती क्यों नहीं है। तो वो जो पास का जो बंदा था, जो गाय चराने आता, तो यही जो खाटू धाम है, जिथों एक खाटू गांव है, इसका ये पूरा गौचरण का अभयारण्य था, क्षेत्र था। यहाँ गायें चरती थी, जंगल था पूरा पहले। तो एक जगह वो जो गाय थी, राधा नाम की गाय, वो ग्वारिया देखता है
कि गाय के थनों से अपने आप चारों थनों से दूध निकल रहा है। अब वो बड़ा हैरान हो गया। उसने देखा तो अपने से बड़ा जो ग्वारिया गौशाला में जो व्यवस्थापक था उसको कहा कि जी मेरे ऊपर आप आरोप लगाते हैं, लेकिन वो गाय ना रोज़ जाती है और जंगल में एक जगह और अपना दूध पूरा उधर निकाल देती है। उसको भी विश्वास नहीं हुआ, तो उसने देखा अच्छा चलो मैं चल के देखता हूँ। तो वो पंच प्रधान भी उधर गया, उसने देखा तो वाकई ऐसा हो रहा था। प्यारे भक्तों, सब आश्चर्य में पड़ गए। अब ये बात राजा तक पहुंची, जो खंडेला के राजा थे उनके पास तक इस बात को पहुंचाया। तो राजा ने कहा ये बात तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो राजा, प्रमुख पंच, गौशाला के लोग, सब लोग आए, बोले हम आंखों से देखेंगे। सब लोग आए, दूर खड़े होकर देखा तो वो जो जगह थी उस जगह वो गाय खड़ी हुई और अपना दूध अपने आप उस गऊ का दूध निकलने लगा। सब आश्चर्यचकित रह गए भक्तों। तो कहते हैं कि उसी समय राजा को आकाशवाणी हुई या शब्द सुनाई पड़े, और कहते हैं कि राजा को सुनाई पड़ा। श्री बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि घबराओ नहीं, यहाँ मैं बर्बरीक, और भगवान की कृपा से भगवान ने अपना स्वरूप मुझे दिया है, कलिकाल में अपनी पूरी कथा बताई लोगों का कल्याण करने के लिए। मैं आपके नगर में यहाँ प्रकट होना चाहता हूँ और आप मेरा मंदिर का निर्माण कराएं। ऐसा एक प्रसंग आता है। दूसरा ऐसा आता है कि राजा को स्वप्न आया, खाटू वाले बाबा ने स्वप्न दिया कि इस तरह से मैं तुम्हारे राज्य में खाटू गांव में फलानी जगह मेरी पिंडी है, उसको निकालो, जगत कल्याण के लिए मेरा मंदिर का निर्माण कराओ। ऐसा भी एक प्रसंग आता है भक्तों। तो वो राजा ने वहाँ खुदाई कराई और खुदाई से एकदम शालिग्राम की तरह और गोल मटोल जैसे मस्तक होता है ना, इस तरह बहुत सुंदर वहाँ से एक पिंडी निकली। उस पिंडी के लिए मंदिर का निर्माण कराया। बताते हैं मंदिर का निर्माण तो कई वर्ष पहले था, अभी तो ये समय समय पर जीर्णोद्धार हो गया है, लेकिन उन्होंने ये स्थापित किया। फिर धीरे 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 वहाँ लोग जाने लगे, और क्योंकि श्याम प्यारे बाबा जो हैं, खाटू नरेश जो हैं, वो तो कलिकाल में भक्तों का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए हैं, है ना। तो वहाँ जो भी जाता, जो भी कुछ करता, जो भी मन्नत मांगता, वो सब पूरी होने लगी। तो इस तरह से धीरे 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 वो स्थान की ख्याति बढ़ने लगी। क्योंकि कलयुग में जो श्याम प्यारे बाबा हैं ना, ये पावरफुल हैं भक्तों। इनको पावर, सुप्रीम पावर है, ये पावरफुल हैं। कहते हैं जो इधर मत्था टेकता है, जो दर्शन करता है सही तरीके से, तो उनकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं, है ना। और जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो सही तरीके से दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन कई लोग ना घूमने के तरीके से जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा और पाप लग जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि खाटू श्याम प्यारे के यहाँ आप जाइए, भाव से जाइए। खाटू श्याम प्यारे के यहाँ नहीं, आप किसी भी धाम में जाइए, तो आप दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन ही कीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, तभी उसका पूरा फल मिलेगा। नहीं तो हम लोग कहते हैं दर्शन तो करने गए थे, लेकिन साडा तो कुछ हुआ नहीं, होगा कैसे? आपने दर्शन वाला काम ही नहीं किया, है ना। तो वहाँ आज विशाल मंदिर है, कई भक्त गए हैं, लोग जाते हैं। और वहाँ एक कुंड भी है, श्याम कुंड, लोग उसमें स्नान करते हैं। कहते हैं कि वहीं बाबा का शीश प्रकट हुआ था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो वहाँ वो कुंड भी है भक्तों। और परम पावन खाटू धाम के नाम से सब लोग जानते हैं, और बड़े बड़े हर तरीके से लोग बाबा का प्रचार करते हैं। कोई कथा कहकर, कोई जागरण कर कर, कोई भजन गाकर। तो इस तरह से
धीरे 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 बाबा के नाम का प्रचार हो गया, लोगों का कल्याण होता रहा। धीरे धीरे समाज में श्याम प्यारे को लोग जानने लगे भक्तों। तो इस तरह से सीकर जिला में खाटू धाम बन गया और वहाँ आज विशाल मंदिर है भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं एक बात आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ, जो श्री खाटू वाले बाबा को जो लोग मानते हैं, जो वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आज के सत्संग में मैं अंतिम आपको ये बताना चाहता हूँ। एक विशेष बात है जो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी और विशेष उपाय भी है। वैशाख के महीने में त्रयोदशी के दिन, वैसे तो वैशाख कृष्ण पक्ष का स्कंद पुराण में आया है, लेकिन वैशाख का महीना ये कोई भी महीना आता है वैशाख का, तो ये विशेष नोट करने वाली बात है। वैशाख के महीने में त्रयोदशी के दिन जो खाटू वाले श्याम प्यारे का स्तोत्र का पाठ करता है और मालपुआ का भोग लगाता है, चाहे वो खाटू धाम में लगाए या अपने घर में बाबा के नाम से जोत जलाकर लगाए। भक्तों, ये शास्त्र की बात आपको बता रहा हूँ, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि पुराण में लिखा है वैशाखे च त्रयोदश्याम, वैशाख की त्रयोदशी का विशेष महत्व है। इस बात को लोग जानते नहीं हैं भक्तों। लोग तो होली का उत्सव लगता है, होली का उत्सव लगता है तो ये तो अच्छी बात है, भगवान का उत्सव सब मनाते हैं। फाल्गुन का महीने का बड़ा भयंकर मेला वहाँ लगता है, मुझे भी एक बार जाने का अवसर मिला है। तो भगवान की आराधना तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष उपाय मैंने आपको आज बताया है। प्यारे भक्तों, अब देखिए, बाबा की कथा तो मैं निरंतर करता रहूं, कथा तो भगवान की कभी पूरी होती नहीं, लेकिन जो मैंने संतों से सुना, जो थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा, अपनी मंद बुद्धि से आपको बताने का प्रयास किया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप श्याम प्यारे को मानते हैं, प्यार करते हैं, दिल से प्यार करिए, सभी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। और आज इसी बात को रखते हुए खाटू वाले श्याम प्यारे के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे 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 राधे।